हम देखते हैं गोकू अपनी सेलेस्टिस फॉर्म में मर्नों से फाइट कर रहा होता है और दूसरी तरफ ब्रोली और वेजिटा उस एविल गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन से फाइट कर रहे होते हैं। और वहीं उस यूनिवर्स का गोकू डीमन किंग से फाइट कर रहा होता है। गोकू अपनी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट की थर्ड फॉर्म में था, फिर भी वो डीमन उसे अच्छी टक्कर दे रहा होता है। उस यूनिवर्स का गोकू कहता है तुम तो पहले से काफी ताकतवर लग रहे हो। वो डीमन कहता हाँ और अब तुम मरोगे। ये कहने के बाद वो गोकू पर एक बहुत ही पावरफुल अटैक करता है। गोकू उस हमले को रोकने की कोशिश करता है लेकिन वो काफी ज्यादा पावरफुल था, जिस वजह से गोकू काफी दूर जाकर गिरता है। और वो जैसे ही खड़ा होता है वो डीमन फिर से गोकू पर अटैक करता है, लेकिन इस बार गोकू उसके हमले को रोक लेता है और अपना पंच उस पर करता है, जिससे वो काफी पीछे की तरफ चला जाता है। और वो कहता है तुम भी कम नहीं। ये कहने के बाद वो डीमन अपनी पावर को और बढ़ाता है और फिर से गोकू पर हमला करता है। उन दोनों की फाइट काफी खतरनाक हो रही होती है। गोकू कहता है लगता है मुझे इसे हराने के लिए और ज्यादा ताकत इस्तेमाल करना होगा और साथ में ये भी ध्यान देना होगा कि ये मेरी पावर को एब्सॉर्ब न कर ले, और मुझे यहाँ इस बात की भी चिंता नहीं करनी पड़ेगी कि मेरे पावर अप करने से यहाँ तबाही मच सकती है। तो वक्त है अपनी पूरी ताकत से लड़ने का। ये कहने के बाद गोकू जैसे ही अपनी पावर को बढ़ाने लगता है, गोकू को मारने के लिए अपना सबसे पावरफुल हमला कर देता है, जिससे वहाँ पर बहुत ही बड़ा धमाका होता है। और इसके बाद वो डीमन हंसने लगता है और हंसते हुए कहता है आखिरकार मेरा बदला पूरा हुआ, मैंने इस मोर्टल को मार दिया और अब उन सब की बारी है, मुझे मर्नों की मदद करनी चाहिए। दूसरी तरफ हम मर्नों को देखते हैं जो गोकू से फाइट कर रहा था, लेकिन वह गोकू के सामने टिक नहीं पा रहा होता है। गोकू से कहता है तुम काफी ताकतवर हो लेकिन यहाँ पर तुम मेरे सामने कुछ भी नहीं, तो हार मान लो, यही तुम्हारे लिए बेहतर होगा क्योंकि यहाँ अब इस बार तुम्हें कोई नहीं बचा पाएगा। मैंने इस छलावे की दुनिया को अपनी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट की सेलेस्टिस फॉर्म में बनाई है, तो इसे बाहर से भी तोड़ना नामुमकिन है। मर्नो ये सुनकर थोड़ा गुस्सा हो जाता है और कहता है ये तो उस मोर्टल से भी ज्यादा ताकतवर निकला और ये पता नहीं सच बोल रहा या झूठ। अगर ऐसी बात है तो मदर भी शायद यहाँ मुश्किल से आ पाएगी। लगता है बहुत बुरी तरह से फंस चुके हैं, तो वक्त है अपना आखिरी पैतर आजमाने का। तभी वहाँ पर डीमन किंग आता है और मर्नो से कहता है इतनी भी क्या जल्दी है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। ये मोर्टल जितना भी ताकतवर क्यों ना हो, हम दोनों मिलकर इसे हरा देंगे। मर्नो उसे देखकर कहता है क्या तुमने उस मोर्टल को हरा दिया, क्या बात है। इसका मतलब मैं गलत सोच रहा था, हमारा पलड़ा ज्यादा भारी है। गोकू उस डीमन को देखकर कहता है कहीं इसका मतलब उस डीमन ने इस यूनिवर्स के गोकू को मार तो नहीं दिया। गोकू ये सोच ही रहा होता है कि वो दोनों गोकू पर टूट पड़ते हैं और वह अटैक करते हुए कहते हैं तुम भी मरने के लिए तैयार हो जाओ मोर्टल, तुम्हारा टाइम भी आ गया। और तभी हम देखते हैं वहाँ पे ब्रोली और वेजिटा भी आ जाते हैं और उन दोनों ने मिलकर एविल गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को मार दिया था। गोकू उन्हें देखकर कहता है तुम सब यहाँ पर, मैं अकेले उन दोनों को संभाल सकता था। वेजिटा कहता है हीरो बनने की कोशिश मत करो, क्या करो, हम उस डीमन से लड़ते हैं, तुम उस मर्नों को संभालो। ये कहने के बाद ब्रोली और वेजिटा उस डीमन से फाइट करने लगते हैं। गोकू मर्नों से कहता है तुम तो फिर अकेले पड़ गए, अब तुम क्या करोगे। मर्नो कहता है मुझे लगा था हम जीतने वाले हैं, लेकिन यहाँ फिर से पलड़ा उल्टा पड़ गया, पर कोई बात नहीं, जब जैनोसामा मुझे नहीं मार पाए तो तुम क्या ही कर लोगे। वो ये कह ही रहा होता है कि अचानक से गोकू उसके फेस पर एक जोरदार पंच कर देता है। इसके बाद उसके सर पे माइकी की किक करता है, जिससे वो जमीन पर धड़ाम से गिरता है और उसका पूरा भेजा हिलने लगता है। वो जब खड़ा होने की कोशिश करता है वो दोबारा से गिर जाता है। गोकू कहता है तुम थोड़ी देर आराम करो, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा, तुम बहुत बकबक कर रहे थे इसलिए मैंने ऐसा किया। इस पर मनो काफी गुस्सा होता है और गोकू से कहता है तुम्हारी इतनी हिम्मत मोर्टल, तुम मेरा मजाक उड़ाओगे। ये कहने के बाद वो गोकू पर हमला करता है, लेकिन गोकू उसके हमले को टॉच करता है और फिर से कहता है जब तक तुम थोड़ी देर आराम नहीं करोगे मुझसे लड़ नहीं पाओगे। ये कहने के बाद वो मर्नो को एक पंच करता है, जिसे वो टॉच नहीं कर पाता और काफी दूर जाकर गिरता है। और दूसरी तरफ ब्रोली और वेजिटा उस डीमन से फाइट कर रहे थे। वो डीमन एक साथ उन दोनों से नहीं लड़ पा रहा था, लेकिन उनके हमले से वो ताकतवर बनता जा रहा था, जिस वजह से वो शुरू में उनके सामने टिक नहीं पाता, लेकिन धीरे धीरे वो उन पर भारी पड़ने लगता है। वेजिटा कहता है ये तो अभी हमारे सामने टिक नहीं पा रहा था, फिर ये अचानक से इतना ज्यादा ताकतवर कैसे हो गया। ब्रोली कहता है हमारे पास कोई ऐसा हमला नहीं है जिससे हम इसे खत्म कर सकते, गोकू ही इसे मार सकता था, पर इसने गोकू के साथ क्या किया समझ नहीं आ रहा, लेकिन मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। ये कहने के बाद ब्रोली गुस्से में अपनी पावर को बहुत ज्यादा बढ़ाता है और लिमिट ब्रेकर ब्रोली में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और वो वेजिटा से कहता है तुम पीछे हट जाओ, मैं इसे संभाल लूंगा, वो तुम्हारी पावर एब्जॉर्ब करके और ज्यादा ताकतवर हो जाएगा। ये कहने के बाद वो उस डीमन पे हमला करता है और उसे मार मार के अधमरा कर देता है। ब्रोली की पावर अब बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी, इतनी ज्यादा कि वो डीमन ब्रोली के एक भी हमले को रोक नहीं पा रहा था और उससे लगातार पिटता जाता है। ब्रोली उसे मार मार के उसका स्ट्रक्चर बिगाड़ देता है। ब्रोली के हमले इतने ज्यादा खतरनाक थे कि वो उसे एब्जॉर्ब करने के बाद भी काफी ज्यादा घायल हो जाता था। इसके बाद हम गोकू को देखते हैं जिसने मर्नो को फिर से हरा दिया था और उसे फिर से कहता है तुम ये सब क्यों कर रहे हो।
मरनो कहता है क्योंकि इसमें बहुत मजा आता है, और ये कहने के बाद वो अपनी स्टाफ से गोकू को दूसरे डायमेंशन में कैद करने की कोशिश करता है, लेकिन गोकू उसकी चाल को समझ जाता है और फौरन वहाँ से हट जाता है और मरनो पे अपना ड्रैगन पंच कर देता है, जिससे वहाँ पर बहुत ही बड़ा धमाका होता है। लेकिन मरनो उस हमले से बच जाता है और वो गोकू को फिर से अपनी स्टाफ में कैद करने की कोशिश करता है, लेकिन गोकू अचानक से बहुत सारे क्लोन बनाकर उस पर मिजोरी स्मैश कर देता है, जिससे वो बच नहीं पाता क्योंकि वो बहुत सारे हमले होते हैं, जिससे मरनो काफी ज्यादा घायल हो जाता है। इसके बाद गोकू कहता है मुझे माफ करना, मुझे तुम्हें मारना ही होगा। ये कहने के बाद गोकू अपना कामेहामेहा तैयार करता है और वो मरनो पे कर देता है, लेकिन बीच में ही वो हमला गायब हो जाता है और गोकू भी वहाँ से अचानक से गायब हो जाता है। और हम देखते हैं वहाँ पे मदर ऑफ ऑल एंजल आ चुकी थी और उसने गोकू पर पीछे से हमला करके उसे दूसरे डायमेंशन में कैद कर दिया था, और उससे पहले उसने ब्रोली और वेजिटा को भी सील कर दिया था। वो मरनो से कहती है बेवकूफ़ कहीं के, तुम सब इस मॉडल को नहीं हरा पाए, तुम सब बहुत ही कमज़ोर हो। मरनो कहता है मदर अच्छा हुआ आप यहाँ पर आ गई, लेकिन वो मॉडल कह रहा था यहाँ आना मुश्किल है। मदर ऑफ ऑल एंजल कहती है सबके लिए होगा लेकिन मेरे लिए नहीं। इसके बाद वो मरनो और डीमन से कहती है चलो यहाँ से चलते हैं, वक्त है अपने आखिरी मकसद को अंजाम देने का, पूरे मल्टीवर्स पे रूल करने का, और इसके लिए बस हमें ग्रैंड प्रिस्ट को रास्ते से हटाना है। वो सब जैसे वहाँ से जाने लगते हैं कि अचानक से डीमन किंग को एक चैन आकर जकड़ लेती है। उसे समझ नहीं आता कि वो उसके साथ क्या हुआ, लेकिन अचानक से उसे याद आता है और वो बिल्कुल चौंक जाता है। वो चैन उसकी पावर को बहुत तेजी से सोखने लग जाती है, इतनी तेज कि वो एक ही पल में धूल में बदल जाता है और मारा जाता है। ये देखने के बाद मदर ऑफ ऑल एंजल थोड़ी सी चौंक जाती है। मरनो तो काफी ज्यादा घबरा जाता है और कहता है ये क्या हुआ था, और तभी हम देखते हैं उनके सामने उस यूनिवर्स का गोकू आ जाता है जो अपनी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट की एक नए फॉर्म में था और वो बिल्कुल ठीक होता है। मदर ऑफ ऑल एंजल कहती है ये कौन है। गोकू कहता है तुम्हें जल्दी पता चल जाएगा। तभी मरनो कहता है ये वही है जिसे फादर ने पाला था। मरनो कहते तो अच्छा ये वही है। तभी हम देखते हैं गोकू उन पर अटैक कर देता है और उसने फिर से इंटरनल डिवाइन परसेंट टेक्निक का इस्तेमाल किया होता है। वो चैन इस बार मरनो को जकड़ लेती है और जैसे उसे मारने वाली होती है कि मदर ऑफ ऑल एंजल उसे बचा लेती है और गोकू पर एक पंच करती है, जिससे गोकू थोड़ा पीछे की तरफ चला जाता है। गोकू कहता है ये तो काफी ताकतवर है, मेरे इस फॉर्म में भी उसने मुझे पंच कर दिया। इसके बाद वो फिर से उस पर अटैक करता है और उनके बीच काफी भयानक फाइट शुरू हो जाती है। मदर ऑफ ऑल एंजल कहती है अगर मैं पहले यहाँ पर आती तो तुम पक्का मुझे हरा देते, पर अब मेरे पास जैनो की पावर है इसलिए तुम मुझे नहीं हरा सकते। गोकू ये सुनकर थोड़ा चौंक जाता है और कहता है ये तुम क्या कह रही हो, क्या तुमने जैनो सामा को मार दिया। ये सुनने के बाद वो काफी गुस्सा हो जाता है और अपनी पावर को और ज्यादा बढ़ाकर उस पर हमला करता है। दोनों की फाइट की वजह से वो पूरी छलावे की दुनिया कांपने लग जाती है। मरनो उनकी फाइट देखकर कहता है वो मोर्टल तो मदर को भी टक्कर दे रहा है, क्या मदर उसे हरा भी पाएगी या नहीं, मुझे सही मौके का इंतजार करना होगा। ये कहने के बाद वो गोकू के पीछे से अटैक करता है, जिसे गोकू देख लेता है और उसके हमले से बच जाता है, जिस वजह से उसका ध्यान मदर ऑफ ऑल एंजल के अटैक से हट जाता है और इसी का फायदा उठाकर वो अपना स्पेशल अटैक उस पर कर देती है, जिससे वो बहुत दूर जाकर गिरता है। मरनो कहता है मैं जानता था मेरे हमले से उसे कुछ नहीं होगा, इसलिए मैंने ऐसा किया। इस हमले की वजह से गोकू के अंदर के बॉडी पार्ट डैमेज हो गए थे, जिस वजह से वो अब सही से फाइट नहीं कर पा रहा होता है। फिर भी वो अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करता है, जिससे उसे और ज्यादा तकलीफ होती है, लेकिन वो हार नहीं मानता और कोशिश करता रहता है। मदर ऑफ ऑल एंजल कहती है बस बहुत हो गया और अब मरने के लिए तैयार हो जाओ, और वो जैसे उसे मारने के लिए आगे बढ़ती है वहाँ पर तेज रोशनी फैलती है और हम देखते हैं गोकू वहाँ पर आ जाता है। मदर ऑफ ऑल एंजल उसे देखकर काफी चौंक जाती है और कहती है मैंने तुम्हें उस डायमेंशन में सील किया था, तुम यहाँ कैसे आ गए। गोकू कहता है मेरे पास बहुत सारे तरीके हैं, गुलमा का गैजेट और ये भी। ये कहने के बाद वो अपने यूनिवर्सल अल्ट्रा इंस्टिंक्ट के फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और कहता है इस फॉर्म में मैं किसी की पावर को सेंस कर सकता हूँ, चाहे वो कहीं भी क्यों ना हो, और तुम्हारी ताकत तो बहुत ज्यादा थी, तुमने तो पूरी छलावे की दुनिया को हिला दिया था, तो मैं यहाँ कैसे नहीं आता। तुम सबने काफी ज्यादा तबाही मचा ली, तो अब इसे खत्म करने का टाइम आ गया है। ये कहने के बाद गोकू अपना कामेहामेहा तैयार करता है और उन पर कर देता है। तरफ ऑल एंजल भी अपना सबसे पावरफुल हमला कर देती है और उस हमले को रोकने की कोशिश करती है। मरनो भी अपनी मदर की हेल्प करने की कोशिश करता है, लेकिन वो दोनों मिलकर भी गोकू के उस हमले को रोक नहीं पाते और उसका हमला उन्हें लग जाता है और वहाँ पे बहुत ही बड़ा धमाका होता है। जैसे वो धमाका खत्म होता है हम देखते हैं वहाँ पे वेजिटा, ब्रोली और जैनो सामा आ जाते हैं। गोकू ने देखकर कहता है लगता है वो मारी गई, सब कुछ ठीक हो चुका है। इस यूनिवर्स का गोकू कहता है ये तो कमाल हो गया, तुमने उसे हरा दिया। ब्रोली वेजिटा कहता अच्छा हुआ हम वापस आ गए, वो बहुत ही बेकार जगह थी। जैनो सामा दो गोकू को देखकर कहता है ये क्या है, क्या तुम जुड़वा भाई हो। गोकू कहता है नहीं जैनो सामा, बल्कि मैं दूसरे यूनिवर्स का हूँ, तो अब काम पूरा हुआ तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ, तुम सब अपना ख्याल रखना।
उन सबसे मिलकर काफी अच्छा लगा। उस यूनिवर्स का गोकू कहता है तुम भी, तुमसे मिलकर मुझे भी बहुत मजा आया, दोबारा मिलने जरूर आना। गोकू कहता है काश इस बार ये मेरा यूनिवर्स हो। ये कहने के बाद गोकू उस गैजेट से एक पोर्टल खोलता है और वहाँ से चला जाता है। के बाद हम मर्नो को देखते हैं जो गोकू के उस हमले से बच गया था क्योंकि वो वहाँ से भाग गया था। वो बहुत ही गुस्सा होता है और कहता है मदर मारी गई, मैं इसका बदला जरूर लूंगा। मैं उन सबको खत्म कर दूंगा, चाहे मुझे इसके लिए कुछ भी क्यों ना करना पड़े। मैं इन सब का बदला उन सबसे लेकर रहूंगा।